हेलो बच्चों, हमने वाटर यूनिट का जो टॉपिक था कि जब बॉयलर में हम कठोर जल का उपयोग करते हैं तो बॉयलर में क्या क्या हानियां होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पहले से ही जानते हैं कि जो जल में कठोरता होती है वो किन लवणों के कारण होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। बच्चों, जब जल में कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं तो कठोरता जो होती है, हार्डनेस, वो टेम्परेरी होती है और उसको हम सिंपली बाय बॉइलिंग भी दूर कर सकते हैं। लेकिन जब स्थायी कठोरता होती है यानी परमानेंट हार्डनेस जब वाटर में होती है तो उनको दूर करने की जो विधियां हम काम में लाते हैं उसमें दो इम्पॉर्टेंट विधि आपके कोर्स में है, वो है सोडा लाइम विधि एंड जियोलाइट विधि। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जल में उपस्थित स्थायी कठोरता जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स के कारण होती है। यानी जब जल में कैल्शियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा, तो जल में परमानेंट हार्डनेस आ जाती है, स्थायी कठोरता हो जाती है। और स्थायी कठोरता को दूर करने की एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड है वो है सोडा लाइम मेथड। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोडा लाइम मेथड। तो इसके बारे में सबसे पहले जो हम फर्स्ट पॉइंट ये बताएंगे कि जो सोडा लाइम विधि है वो जल में स्थायी कठोरता दूर करने की विधि है। अब आप जान गए स्थायी कठोरता किसके कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट्स के कारण। बच्चों, जब सोडा लाइम मेथड जैसा कि नाम से विदित है कि हम जब ये मेथड उपयोग में ला रहे हैं तो हमें दो केमिकल्स यानी सोडा और चूना यानी लाइम, दो प्रकार के मृदुकर यानी मृदु करने वाले जो केमिकल्स हैं उनका उपयोग हमें करना होता है। तो हम सेकंड पॉइंट में ये बताएंगे कि सोडा लाइम विधि में दो सॉफ्टनर्स यानी दो मृदुकर काम में लिए जाते हैं। सोडा जिसे कि हम Na2CO3 के रूप में लिखते हैं और लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में लिखते हैं। तो Na2CO3 और CaOH का होल 2 ये दो सॉफ्टनर्स हैं जो सोडा लाइम विधि में हम उपयोग में लाते हैं। किसके लिए लाएंगे, हम क्यों उपयोग में ला रहे हैं इनको, जल में स्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए। तो ये विधि हम कैसे उपयोग में लाएंगे, देखिए कि चूंकि स्थायी कठोरता जो है वो किसके कारण होती है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होती है ना। तो अब देखिए Na2, अब ये जो है स्थायी कठोरता हम कैसे दूर करें। तो एक बात हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जब हम कोई भी काम करें, कोई भी जो भी हमारा उद्देश्य है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो कम से कम हम उपयोग में लाएं। तो हम पहले ये पहचान लेते हैं कि जल में किस प्रकार की हार्डनेस है, कौन से केमिकल्स के कारण हार्डनेस है। तो बच्चों, जब जल में कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट्स के कारण कठोरता होती है, ध्यान से देखिए कि जब कैल्शियम के क्लोराइड और कैल्शियम के सल्फेट जल में उपस्थित हैं तो हमें केवल सोडा ही उपयोग में लाना है। कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद Na2CO3 और क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा जो जल है वो सॉफ्ट हो जाता है। इसी प्रकार से कैल्शियम सल्फेट है तो भी हम सोडा लेंगे, सोडा डालेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और Na2SO4 बनेगा। ये जो तीर का निशान नीचे की ओर है इसका मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पैंदे में इकट्ठा होता रहता है, बाद में हम उसको अलग कर देते हैं, है ना। अब दूसरी, अगर यदि जल में मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट हैं तो हमें दोनों सॉफ्टनर्स उपयोग में लाने हैं यानी कि सोडा और लाइम, दोनों का हमें उपयोग करना है। तो ये किस तरीके से रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड है तो हमने दोनों सॉफ्टनर्स डाल दिए हैं Na2CO3 और CaOH का होल 2। तो अब बच्चों ध्यान रखिए कि मैग्नीशियम क्लोराइड जब सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा
तो मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड बनेंगे, सोडियम क्लोराइड बनेगा और CaCO3 बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो जल है उसमें जो कठोरता का कारण होते हैं लवण, वो दूर हो जाते हैं और हमारा जो जल है वो मृदु हो जाता है। अब हम चित्र के अनुसार समझेंगे। देखिए, जो सोडा लाइम विधि है वो दो प्रकार की होती है, आंतरायिक विधि और दूसरी है हमारी कौन सी, लगातार मेथड। जो इंटरमीडिएट मेथड में आप देखें रेक्टेंगुलर टैंक है और बीच में विलोडक है, हम उसमें हार्ड वाटर डालते हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से दोनों मृदुकर यानी सोडा लाइम डालते हैं और मिक्सचर को हिलाते हैं। विलोडक मीन्स जो स्टीरर होता है उससे हिलाते हैं, क्या होगा, रिएक्शन होगी और जो स्लज बनेगा वो प्रेसिपिटेशन बनेगा, वो नीचे पैंदे की ओर इकट्ठा हो जाएगा और ऊपर की ओर हमारा मृदु जल जो है इकट्ठा होगा, जिसे हम आउटलेट के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रकार से कंटिन्यूएशन मेथड में देखिए सिलिंड्रिकल टैंक होते हैं, दो सिलिंड्रिकल टैंक हैं, बाहर वाला बड़ा है और छोटा वाला अंदर है। तो छोटे वाले में स्टीरर है, उसी में हमने हार्ड वाटर डालना है, उसी के अंदर हमने सोडा लाइम डालना है, हिलाना है और धीरे धीरे जो है पानी सॉफ्ट होकर फिल्टर होकर ऊपर की ओर इकट्ठा होता जाएगा और स्लज जो है वो नीचे की ओर इकट्ठा होता जाता है, जिसे वॉल खोलकर निकाल देते हैं और ऊपर आउटलेट से हम क्या निकाल देते हैं, मृदु जल। तो बच्चों इस प्रकार से सोडा लाइम मेथड उपयोग में लाते हैं, किसके लिए, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए। स्थायी कठोरता कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। तो आज हमने देखा कि जल की जो स्थायी कठोरता दूर करने की जो पहली विधि है सोडा लाइम मेथड, वो किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है जल की कठोरता दूर करने के लिए। थैंक यू।